पहला स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम वन वर्ड मैसेजेस से देख लेते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू। अच्छा स्कॉर्पियो, मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स चूज़ करना चाहूँगी बिकॉज मेरा इंट्यूशन कह रहा है शफलिंग से कार्ड्स नहीं आने वाले। लेट्स सी। मेरे पास ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं है लेकिन यही है जो है। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आई डोंट नो, यहाँ पे कोई टाइप का बिजनेस है, जैसे आप कोई चीज़ को चलाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका खुद का पर्सनल बिजनेस। लेट्स सी। सच्चाई के उसमें आना, सच्चाई के साथ जुड़ना, यहाँ पे वो एनर्जी है। लेट्स सी। वी हैव पीस, इसको हम बाद में लेंगे। लेट्स सी लास्ट कार्ड। ओके चलो यार दोनों ही ले लेते हैं क्या दिक्कत है। लेट्स सी। लेट्स सी आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। वी हैव मनी, तो इस वीक में बहुत सारे पैसों का आपको धन आता हो कहीं से दिखाई दे सकता है। इस वीक में पैसों का लाभ बहुत होगा। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो या फिर अगर आपको कोई मन है बिज़नेस करने का, या फिर आपको बहुत मन है ऐसा कि कोई बिज़नेस खोलते हैं जहाँ से मुझे अच्छी खासी इनकम आए, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं यस, इसका चांसेस है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप उस जगह से पैसा कमाओ और इस वीक में कहीं ना कहीं से आपको मनी का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। देन वी हैव एयर, तो हो सकता है आप कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन से डील करो, या तो फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो इस इंसान की तरफ से एक फेवर आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ये इंसान आपको कोई ना कोई फेवर, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऑफर आपको दे सकता है। ठीक है। तो कोई ना कोई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की तरफ से आपको कोई ना कोई फेवर आता हुआ दिखाई दे सकता है। वी हैव विजडम, तो आपके अंदर जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज है, इस वीक में वो टाइम है जहाँ पे आप अपने विजडम नॉलेज का इस्तेमाल करो। कुछ रिलेशंस अगर आपके कम्युनिकेशन की वजह से ख़राब हुए हैं ना, इस वीक में आप उन सारे रिश्तों को सुधार सकते हो, तो बेशक सुधारिएगा। ठीक है। वी हैव लव तो सकता है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जीवन में एंटर करे। कोई एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपके लव लाइफ में एंटर करे और ये इंसान आपको बहुत सारा प्यार देगा। देन वी हैव पीस, तो शांति के साथ जुड़ना, शांति के साथ रहना, कामली पेश आना। अगर कोई आपके जीवन में एंटर भी कर रहा है तो एकदम नहीं उसके ऊपर छलांग लगा देनी है कि तुम अब मेरे लव लाइफ में, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। नो 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 नो। सामने वाले को एक बहुत प्यारा सा फेवर देना है। कि सबसे पहले तो फेवर देखिए कैसे देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि ख्वाहिश ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लोग क्या होता है ना कि अगर आप डायरेक्टली किसी के ऊपर जम कर दोगे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, ख्वाहिश ने बताया था रीडिंग में तुम ही आओगे और तुम आ गए, तुम डायरेक्ट मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो देखिए ये कोई सही बात नहीं होती। ऑब्वियसली कोई भी इस बात से घबरा जाएगा कि आप कह क्या रहे हो, राइट। तो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, फेवर देना होता क्या है एंड किसी के साथ अच्छे से डील कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, खैर मैं खुद नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं लोगों को अच्छे से गाइड कर देती हूँ कि कैसे करना है, और मैं खुद इस वजह से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे मन नहीं करता किसी से भी कम्युनिकेट करने का। खास करके टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास जितने लोग हैं मुझे लगता है इतने लोग मेरे लिए काफ़ी है, तो मुझे मन नहीं करता किसी और को अपने जीवन में एंटर करने देने का, इस वजह से मैं नहीं करती ये सारी चीज़ें। खैर लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ लोगों से अच्छा कम्युनिकेट करने का। अब जैसे कि आपको कोई रैंडमली इंसान मिला है, नॉर्मली आप लोगों ने बात करी है, तो एक नॉर्मल, अगर सामने वाला आपको कुछ ऐसे साइंस दे रहा है कि ये सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है, तो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन रखिए कि लाइक जैसे डायरेक्टली तो आप नहीं कह सकते कि हाँ मुझे तुम इंटरेस्टेड दिख रहे हो, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। सामने वाला ऑलरेडी थोड़ा मतलब वो है और पीछे हट जाएगा, ऐसा नहीं कहना डायरेक्टली। लोग आप सामने से ऐसा कह सकते हो कि मतलब सामने से कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ ये बातें मेरे लिए कंफर्टेबल है। मैं कोई नहीं होती आप लोगों को बताने वाली, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता रही हूँ। आप लोगों को जो भी लगता है कि आप इस बात में कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से बात कर सकते हो। और आप एक बात कहना कि जब भी ये इंसान आपको बात करे, चलिए आगे चल के ये बात बड़ी हो गई, आप लोगों का नंबर शेयर हुआ, तो आप एक बात बताना सामने वाले को रिलेशनशिप में आने से पहले कि आप ऐसे किस्म के इंसान हो कि आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत इंटेंस हो, आप बहुत सेंसिटिव हो। अगर आप किसी मतलब अगर मैं रिलेशनशिप में आता हूँ या फिर आती हूँ, अगर आप किसी और से बात करोगे, अपने पार्टनर को बोलोगे, अगर आप किसी और से बात करोगे तो मुझे वो जचेगा नहीं जो आपको नहीं जचता है, राइट। तो ये सारी बातें पहले से ही शेयर कर दीजिए ताकि आगे चल के कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी इल्यूजन ना हो, और आगे चल के सामने वाला ये भी ना बोले कि तुमने बताया नहीं था, राइट। तो पहले ही चीज़ों को क्लियर करिए, यही एक अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका होता है, क्लियर कम्युनिकेशन का तरीका होता है ना। और भी मैं कुछ बताने वाली थी लेकिन
खैर मैं नहीं बताऊंगी, फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा है सही बताना, लेकिन फिर कभी आप लोगों से शेयर करूंगी अच्छे से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से मैसेजेस आपको कौन से दिए जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत वी हैव समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। तो यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा, कोई ना कोई ब्यूटीफुल इंसान आपके जीवन में एंटर करने वाला है। अब ब्यूटीफुल से मतलब यही नहीं है कि लड़की ही हो, सिर्फ लड़का भी हो सकता है। सब खूबसूरत है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ खूबसूरत है, लड़के सिर्फ हैंडसम है, नहीं, दोनों ही बहुत खूबसूरत है मेरे नज़रिए से दोनों ही बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ही बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को हम खूबसूरत बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से दोनों ही खूबसूरत होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लड़का को अलग टैग दे दो हैंडसम का, लड़की को अलग दे दो, तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली कह रही हूँ, आप जो भी हो, जेंडर मैटर नहीं करता। आपको मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि कुछ बहुत ही अच्छा आपके जीवन में होने वाला है इस वीक में। सो कंग्रेचुलेशंस लव लाइफ में एंड करियर लाइफ में आपको बहुत कुछ चेंजेस, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। We have Ace of Swords. We have Seven of Swords. यहाँ पे हीलिंग है। अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ धोखा करा था, या फिर यहाँ पे तो कोई आपके साथ धोखा करा था, आपको पता नहीं था, और बाद में एकदम से अगर आपको शॉक लगा है ना, तो यहाँ पे जैसे उस बात से हीलिंग, ये इंसान आपको हीलिंग देगा। सॉरी, लेट्स सी। We have Three of Swords. We have Three of Swords. Let's see. I'm so sorry, बीच में मैं कैमरा बंद कर रही हूँ बिकॉज नॉइस बहुत ज़्यादा हो रही है। We have King of Swords. अच्छा, आपके भी घर में ऐसा होता है क्या स्कॉर्पियो के लोग जैसे ही उठते हैं ना, एकदम चिल्लाना, एकदम चीज़ें पटका पटकी करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे घर पे तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे ही मैं वीडियोस बनाती हूँ या फिर जैसे ही सुबह होती है, अभी जैसे कि थोड़ा मतलब अब जैसे अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, तब से मैं रीडिंग बना रही हूँ। अभी जैसे ही मेरे घर के लोग उठे, एकदम तोड़ फोड़ कर रहे हैं इधर से ये करेंगे, इधर से वो करेंगे, बहुत ऐसा करते हैं यार। वी हैव किंग ऑफ कप्स। वी हैव ओके, हमारे पास दो दो किंग है, आपने नोटिस करा होगा। देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स। लेट्स सी, एक और कार्ड हम एक्स्ट्रा में निकालेंगे। लव लाइफ के रिलेटेड ही निकाल रहे थे, हमारे पास वर्ल्ड कार्ड आया है। स्कॉर्पियो डेथ कार्ड। तो यहाँ पे कोई ना कोई डर के ऊपर काबू, जैसे अगर आप कोई चीज़ को करने से डर रहे थे एंड आपको लग रहा था नहीं ये चीज़ मेरे लिए शायद सही नहीं है, और कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे थे, तो यहाँ पे अपने डर के ऊपर जैसे आपने जीत हासिल कर ली है। लोग यहाँ पे लव लाइफ के बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं, इस कार्ड को हम थोड़े साइड पर रखते हैं। यहाँ पे इस वीक में कहीं ना कहीं आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, जिस चीज़ को आप करना चाहते थे फाइनली वो चीज़ हो गई, और बहुत खुशी है। यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे पास्ट के लवर से हीलिंग है। पास्ट के लवर ने अगर आपको कुछ धोखा दिया था, या फिर अगर आपको कुछ भी ऐसा इल्यूजन में डाला था। देखिए, पास्ट के जो लोग होते हैं ना, देखिए कोई लोग तो बहुत ऐसे होते हैं जो क्लियरली बोल जाते हैं कि हाँ जाओ मैं ऐसा ही हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ना ही मैं बुरा हूँ ना ही मैं अच्छा हूँ, अब जाओ तुम ढूंढते रहो, सालों साल सोचते रहो। तो यहाँ पे वैसे ही किसी ने आपके साथ करा था कि एक इंसान था जिसने आपको बताया नहीं कि वो किस इंटेंशन के साथ आपको धोखा दे रहा है, वो बुरा इंसान है कि अच्छा इंसान है, उसने आपको क्लियर नहीं करा, और आज भी आप कन्फ्यूजन में रहते हो कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ से राहत, हीलिंग मिल रही है। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में कहीं ना कहीं जैसे कि रेडी भी हो, और जब आपको टाइम टू टाइम ब्रेक मिल रहा है तो आप शांत भी, पीस भी क्रिएट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे बैलेंस्ड वीक रहेगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए, किंग जो होता है ऑब्वियसली राजा, दो राजा है हमारे पास। लुक, किंग जो होता है ना, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आती है
कि ये हमेशा स्टेप लेने पे होता है कि अगर कोई मुझसे जैसे हो सकता है आप एक ऐसे किस्म के इंसान स्कॉर्पियो जो मतलब थोड़ी सी कोई भी आपसे बात कर ले या फिर कोई भी बदतमीजी करने लगे, तो फिर आप उसके ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगते हो। क्लियरली आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, ठीक है गुस्सा दिखाना सही है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ इस बात को, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि सामने वाला उस अपने सेंटेंस को पूरा कर रहा है कि आधे में बोल रहा है। अगर सेंटेंस को पूरा कर रहा है और कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स कह रहा है तो आपको कहना चाहिए। अगर सामने वाला अपने सेंटेंस को पूरा ही नहीं कर रहा है एंड आप डायरेक्टली कहे जा रहे हो, तो फिर आप उसकी बात को मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। तो यहाँ पे इस बात को समझना कि लोग अपने पूरे सेंटेंस को कह रहे हैं कि अधूरा आधा कह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस वीक में चॉइसेस होंगी ढेर सारी, क्या करना है क्या नहीं। करियर ऑप्शंस रहेंगे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, बहुत सारा तरीका होगा चीज़ों को करने का, लेकिन जो सही तरीका होगा वो आपको ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते हुए दिखेगा। अब हम डायरेक्ट लव लाइफ के ऊपर आते हैं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इस वीक में हो सकता है आप किसी से बात करने से डर रहे हो या फिर कोई किसी के इंटेंशन से डर रहे हो। यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपके लव लाइफ में एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। फाइनली आप सामने से क्लियरली बात कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं लव लाइफ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो रही हैं। यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे कुछ साइकिल्स आपके एंड हो रहे हैं, ठीक है। सो यस, यही थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।